बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.4 को सॉल्व करेंगे। 1.4 की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। वो कह रहा है जी सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। वो कह रहा है जो भी इक्वेशंस हमें गिवन की गई हैं हम उन्हें सॉल्व करेंगे और जो भी वेरिएबल हमें गिवन होगा, यहाँ पर वेरिएबल हमें एक्स गिवन है तो हम एक्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। पार्ट नंबर 1 है 2x प्लस 5 इज इक्वल टू अंडर रूट 7x प्लस 16। ठीक है जी। अब जो हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जो रिसेंट क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं उनमें मेजर फ़र्क क्या है, हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो हमारे पास है ये एक्सरसाइज नंबर 1.4 के क्वेश्चन हैं। तो याद रखिएगा जो हमने रिसेंट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनमें किसी भी क्वेश्चन के ऊपर ये अंडर रूट का साइन नहीं था। ठीक है जी, किसी भी क्वेश्चन में अंडर रूट का साइन नहीं था। अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, रेडिकल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसमें पूरी इक्वेशन में किसी भी एक्सप्रेशन के ऊपर रेडिकल का साइन हो। ठीक है, ये पूरी एक इक्वेशन है। ठीक है, और ये एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू अंडर रूट 7x प्लस 16, ये सारी एक इक्वेशन है और 7x प्लस 16 ये एक एक्सप्रेशन है। ठीक हो गया। रेडिकल इक्वेशन क्या होता है, किसी भी इक्वेशन में किसी एक्सप्रेशन के ऊपर रेडिकल का साइन हो, यानी अंडर रूट का साइन हो, उसे हम रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास जी ये अंडर रूट को हम क्या कहते हैं जी, रेडिकल का साइन। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे, पहले स्टेप में हम क्वेश्चन को एज इट इज़ रीराइट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए हमें इस अंडर रूट को ख़त्म करना पड़ेगा। अंडर रूट ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पर स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है जी, नीचे हमने मेंशन कर दिया टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, और हमने दोनों साइडों पर स्क्वायर ले लिया। 2x प्लस 5 होल स्क्वायर अंडर रूट 7x प्लस 16 होल स्क्वायर। तो अब इधर हमने स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर से मुराद है कि हम इस एक्सप्रेशन को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे। इज इक्वल टू आगे स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ गया 7x प्लस 16। तो हमारे पास आ गया जी 4x का स्क्वायर 2x। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2x को 2x से मल्टीप्लाई किया 4x स्क्वायर आ गया, 2x को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 10x आ गया, 5 को 2x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 10x आ गया, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 25 आ गया, इज इक्वल टू 7x प्लस 16 आ गया। अब ये वैल्यूज इस साइड पे पॉजिटिव है, इज इक्वल टू से दूसरी साइड पर जाकर नेगेटिव हो जाएंगी। तो हमारे पास आ गया 4x का स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25 माइनस 7x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। 4x का स्क्वायर आ गया, 20x में से माइनस कर दिए 7x तो हमारे पास 13x आ गया, और 25 में से माइनस कर दिए 16 तो हमारे पास 9 आ गया, इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसे हमने क्या करना है, इसे हमने बाय फैक्टराइजेशन या बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो आपको सही लगता है आपने इसके से सॉल्व कर लेना है। हम यहाँ पर बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे। 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 36 आ गया। 36 को यूज़ करते हुए ऐसे फैक्टर्स बनाने जिसे ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 13 आ जाए। तो हमने 9 और 4 बना लिए। ये देखें जी 4x और 9x को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 13x बन जाएगा। ठीक है जी, और जब हम 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 36 आ जाएगा, जो कि हमें अचीव करना है। तो यानी कि हमने पेयर सही बनाया। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन निकालेंगे और इन दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन निकालेंगे। यहाँ से हमने 4x कॉमन निकाल लिया, हमारे पास आ गया x प्लस 1। इधर से हमने 9 कॉमन निकाल लिया, हमारे पास आ गया जी x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 1 इधर भी सेम है, अब ये x प्लस 1 इधर भी है, x प्लस 1 इधर भी है। इसे हम क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लिया हमने, हमारे पास बाकी बच गया 4x प्लस 9। ठीक है, इज इक्वल टू 0 आ गया। अब हमने क्या कर लिया जी, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमने लिख दिया। 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये हमने लिख दिया। अब ये 1 इस साइड पे पॉजिटिव है, इज इक्वल टू से दूसरी साइड पर जाकर नेगेटिव हो गया, हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू माइनस 1। ये 4x आ गया, 9 इस साइड पे पॉजिटिव है, इज इक्वल टू से दूसरी साइड पर जाकर हमारे पास नेगेटिव हो गया। हमारे पास आ गया जी x इज इक्वल टू माइनस 1 और x इज इक्वल टू माइनस 9। 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पर आकर डिवाइड हो गया और हमारे पास आ गया जी माइनस 9/4। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो हमें क्वेश्चन गिवन है ना, उसमें हमने x की ये दोनों वैल्यूज़ पुट करनी है।
ठीक है। अगर पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई तो वो हमारे पास जो एक्स की वैल्यू होगी वो सोल्यूशन सेट में ऐड हो जाएगी। और अगर एक्स की वैल्यू पुट करने से वो एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में पुट करने से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर ना आई तो वो हमारे पास एक्सट्रीनियस रूट बन जाएगा। अब हमने लिख लिया जी चेकिंग x इज इक्वल टू -1। ये हमने क्वेश्चन लिख लिया। अब क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पर x है उसकी जगह हमने -1 पुट कर देना है। अब जाएगा जी 2x की जगह -1 प्लस 5 अंडर रूट 7 x की जगह हमारे पास -1 प्लस 16 आ गया। ठीक है, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आ गया प्लस 5 आ गया इज इक्वल टू अंडर रूट आ गया। 7 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -7 प्लस 16 आ गया। 5 में से 2 माइनस कर दिए 3 आ गया इज इक्वल टू 16 में से 7 माइनस कर दिया हमने, हमारे पास आ गया अंडर रूट 9। ठीक है जी, ये 3 आ गया। 9 जो होता है वो हमारे पास 3 का स्केयर होता है, तो स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 3। अब जब क्वेश्चन एंड होगा तो हम x इज इक्वल टू -1 को सोल्यूशन सेट में ऐड कर लेंगे। तो आपने इधर लिख देना है जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए तो विच इज ट्रू। ठीक है जी। अब x इज इक्वल टू -9/4 हम पुट कर देंगे। क्वेश्चन लिख लिया हमने, ठीक हो गया जी। और क्वेश्चन लिखने के बाद हमने जहाँ जहाँ पर x है उसकी जगह हमने -9/4 लिख देना है। 2 x की जगह -9/4 प्लस 5 इज इक्वल टू अंडर रूट ये 7 x की जगह -9/4 प्लस 16 आ गया। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, कटिंग कर लेनी है जी। 2 1 टाइम और 2 2 टाइम, ये हमारे पास आ गया -9/2 प्लस 5 आ गया। ठीक है जी, इज इक्वल टू अंडर रूट 7 को -9 से मल्टीप्लाई किया -63/4 प्लस 16 आ गया हमारे पास। अब ये हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 था, हमने क्या किया 2 को मल्टीप्लाई कर दिया हर वैल्यू के साथ इंडिविजुअली। आप ये भी तरीका फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको ना वाया इस तरह भी कर सकते हैं। आप -9/2 है प्लस 5 है, आप इधर एलसीएम भी ले सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके सेम है, ये ज़रा आसान रहेगा आपके लिए तो इस वजह से मैंने कर दिया। -9/2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5, इसके डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं थी, 1 ऐड कर दिया मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू, इधर भी इसी तरह किया। 4 था इसके डिनोमिनेटर में तो 4 को इंडिविजुअली हर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, जो हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 में करते थे। ठीक है जी, -63/4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 16, इसके डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं थी, 1 ऐड कर दिया मल्टीप्लाई 4 आ गया। ठीक हो गया जी, ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा और ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। ये आ गया -9 प्लस 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 इज इक्वल टू अंडर रूट। अब ये 4 इस 4 से कैंसिल, हमारे पास आ गया -63 प्लस 4 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 64 आ गया। 10 में से माइनस कर दिया 9 तो हमारे पास 1 आ गया इज इक्वल टू 64 में से हमने माइनस कर दिया 63 तो हमारे पास आ गया अंडर रूट 1। और अगर हम 1 का स्केयर लें तो हमारे पास 1 नहीं आता है, तो हम अंडर रूट खत्म करने के लिए फिर स्केयर ले सकते हैं जी। ये हमने 1 का स्केयर ले लिया, स्केयर अंडर रूट से कैंसिल तो 1 इज इक्वल टू 1, इधर भी लिख दिया विच इज़ ट्रू। अब जो जो हमारे पास x की वैल्यू थी हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा, जो कि हमारे पास ट्रू आई होगी। तो सोल्यूशन सेट में आ गया जी -1 और -9/4 आ गया। पार्ट नंबर 2 है अंडर रूट 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 1। ठीक है जी, पहले स्टेप में हमने क्वेश्चन को रीराइट कर लिया और फिर हमने दोनों साइडों पर स्केयर ले लिया ताकि हम अंडर रूट को ख़त्म कर सकें। नीचे हमने मेंशन कर दिया टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड और हमने दोनों साइडों पर स्केयर ले लिया। ये स्केयर अंडर रूट से कैंसिल, 3 प्लस एक्स। अब 3x माइनस 1 हमारे पास उसके ऊपर स्केयर है, इससे मुराद है कि हम इस एक्सप्रेशन को 2 टाइम्स लिख सकते हैं। ठीक है जी, इसको हमने 2 टाइम्स लिख लिया, 3x माइनस 1 मल्टीप्लाई 3x माइनस 1। 3x को 3x से मल्टीप्लाई किया 9x का स्केयर, 3x को -1 से मल्टीप्लाई किया -3x, -1 को 3x से मल्टीप्लाई किया -3x, -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस x आ गया। ये एक्सप्रेशन हमारे पास सेम आ गई, 9x स्केयर आ गया, -3x और -3x को हमने ऐड कर लिया तो हमारे पास 6x आ गया और ये हमारे पास 1 आ गया। अब हमारे पास आ गया जी x प्लस 3, ये वैल्यूज इज इक्वल टू से दूसरी साइड पर कुछ पॉजिटिव थी कुछ नेगेटिव थी। इधर आगे हो गया -9x का स्केयर प्लस 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसे अरेंज कर लेंगे, पहले स्केयर वाली वैल्यूज लिख लेंगे फिर हम x वैल्यू फिर कोई कोएफिशिएंट। हमने सबसे पहले स्केयर वाली वैल्यू लिख ली -9x का स्केयर,
6x और x हमारे पास 7x आ गया और 3 में से माइनस कर दिया 1 तो हमारे पास 2 आ गया इज इक्वल टू 0। हमें पता है स्केयर वाली वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती, उसे पॉजिटिव करने के लिए इस सारी एक्सप्रेशन को हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे हमने लिख दिया मल्टीप्लाई बाय -1, तो हमारे पास आ गया 9x का स्केयर -7x -2 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। आप इसे चाहें तो बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व कर लें या बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमने यहाँ पर बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व किया, 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, तो हमने 9 -9 और 2 इसके फैक्टर्स बना लिए। ठीक है जी, -2 को 9 से मल्टीप्लाई किया -18 आ गया। अब -18 को यूज़ करते हुए हमने ऐसे दो फैक्टर्स बनाने हैं जिसे ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास -7x आए। ठीक है जी, तो हमने इसके पेयर बना लिए -9x और +2, और अगर हम -9x में 2x में से माइनस कर दें 9x तो हमारे पास आ जाएगा -7x, और अगर हम -9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये -18 अचीव हो जाएगा, यानी कि हमने फैक्टर सही बनाया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन ले लेंगे और इन दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन ले लेंगे। यहाँ से हम 9x कॉमन ले लेंगे, हमारे पास आ गया x-1। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो आ गया x-1 इज इक्वल टू 0। x-1 इधर भी है, x-1 इधर भी है, यानी एक्सप्रेशन दोनों सेम है, इसे हम कॉमन निकाल लेंगे। बाकी हमारे पास बच गया 9x + 2, ये आ गया इज इक्वल टू 0। x-1 इज इक्वल टू 0, ये हमने लिख लिया। 9x + 2 इज इक्वल टू 0, ये हमने लिख लिया। ये 1 इस साइड पर नेगेटिव, इधर आगे पॉजिटिव हो गया, x इज इक्वल टू 1 आ गया। या अगर 9x, ये 2 इस साइड पर पॉजिटिव है, दूसरी साइड पर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, -2 आ गया। x इज इक्वल टू 1 आ गया, और ये आ गया x, ये आ गया -2, 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी, तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -2/9। अब ये हमारे पास x की वैल्यूज अचीव हो गई हैं। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम क्वेश्चन में पुट करेंगे। जिस वैल्यू को पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी, वो हम सोल्यूशन सेट में x की वैल्यू ऐड कर लेंगे। चेकिंग लिख लिया जी, x इज इक्वल टू 1, और ये हमने क्वेश्चन दोबारा रीराइट कर लिया। अब जहाँ जहाँ पर x है उसकी जगह हमने 1 पुट कर देना। ये देखें जी, x की जगह हमारे पास आ गया 1 + 3 इज इक्वल टू 3, x की जगह 1 आ गया -1। ठीक हो गया, और 3 में 1 ऐड कर दिया हमने, हमारे पास आ गया 4, और ऊपर आ गया √ इज इक्वल टू 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 3, और ये -1 आ गया। अब 4 जो होता है हमारे पास 2 का स्केयर होता है, इज इक्वल टू 3 में से माइनस कर दिए 1 तो हमारे पास आ गया 2। अब इधर हमारे पास ये हमारे पास वैल्यू थी 2 का स्केयर था, तो ये स्केयर √ से कैंसिल हो गया, तो इधर 2 आ गया, इज इक्वल टू 2 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, तो हमने लिख दिया इधर विच इज़ ट्रू। ठीक हो गया। अब दूसरी x की वैल्यू हमारे पास x इज इक्वल टू -2/9। पहले स्टेप में हमने क्वेश्चन को लिख लिया दोबारा से। अब क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पर x है उसकी जगह हमने -2/9 लिख देना। इधर x था, इसकी जगह हमने -2/9 लिख लिया, +3। अब इसके 3 के डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं थी, 1 आ गया, इज इक्वल टू 3, x की जगह आ गया -2/9, -1 आ गया, इसके डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं थी, हमने 1 ऐड कर दिया। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ तो इसे वाया एलसीएम कर लें, या आप ऐसे कर लें, इस 9 को इधर भी मल्टीप्लाई कर दें और इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी ऐसे वाया एलसीएम कर लें। ठीक है जी, एलसीएम के ज़रिए सॉल्व कर दें बड़ी सी लाइन लगा के। ठीक है, 9 लिखते हैं, फिर चेक कर लें, पहले ये 9 लिखते हैं ऊपर, फिर ये 9 लिख दें नीचे, जो भी वैल्यू अचीव होगी उसको -2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक हो गया। और एलसीएम कर लें, या आप इसको इस तरह कर लें कि जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसे इंडिविजुअली हर इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई, हर एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दें, यानी 9 को इधर भी मल्टीप्लाई कर दें और इधर भी मल्टीप्लाई कर दें। हमने इस तरीके से सॉल्व किया, आप एलसीएम के ज़रिए भी कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, -2/9 × 9 + 3 × 9 इज इक्वल टू, अब तो सबसे पहले इधर हो गया कैंसिलेशन, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, अगर -2/3 -1, इसके डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं थी, 1 ऐड कर लिया, 9 9 से कैंसिल, -2, और 3 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास 25 आ गया, इज इक्वल टू, अब 3 इधर है, वाया एलसीएम कर लें, या इस 3 को इंडिविजुअली हर एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर दें। हमने 3 को मल्टीप्लाई किया होगा, -2/3 × 3 -1 × 3 25 में से
अब हमने क्या किया जी 27, 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 27 आ गया। 27 में से माइनस कर दिया 2 तो हमारे पास 25 आ गया इज इक्वल टू 3 से कैंसिल -2 आ गया। -1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास -3 आ गया। ये 25 हमारे पास 5 का स्केयर होता है, ठीक है जी, स्केयर अंडर रूट से कैंसिल होगा तो ये हमारे पास 5 आ गया इज इक्वल टू -2 और -2 और -3 हमारे पास -5 आ गया। तो 5 इज इक्वल टू -5 ये बराबर नहीं होते तो हमने लिख दिया नॉट ट्रू। अब जो हमारे पास बराबर ना आए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की, तो हमने क्या करना है, उसको हमने एक्सट्रीनियस रूट कह देना जी। तो ये x इज इक्वल टू -2/9 इज एन एक्सट्रीनियस रूट। अब x इज इक्वल टू 1 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की प्रूव हुई थी, तो हमने उसको सोल्यूशन सेट लिखते हैं। जो सोल्यूशन सेट आ गया हमारे पास 1। पार्ट नंबर 3 है 4x इज इक्वल टू अंडर रूट 13x प्लस 14 माइनस 3। ठीक है जी, आप क्या करें, पहले स्टेप में क्वेश्चन को रीराइट कर लें। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, ये -3 जो है वो दूसरी साइड पर जाकर +3 हो जाएगा और आ जाएगा 4x प्लस 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 13x प्लस 14। अब उसी तरह के क्वेश्चन बन गया जिस तरह हमने रिसेंट सॉल्व किए। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पर स्केयर ले लेंगे। नीचे हमने लिख दिया टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, तो हमने दोनों साइडों पर स्केयर ले लिया। 4x प्लस 3 होल स्केयर का मतलब है इसे हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है जी, इज इक्वल टू आ गया ये स्केयर अंडर रूट से कैंसर, हमारे पास आ गया 13x प्लस 14। इधर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। 4x को 4x से मल्टीप्लाई किया 16x का स्केयर, 4x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12x आ गया, 3 को 4x से मल्टीप्लाई किया तो 12x आ गया और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 9 आ गया। अब ये दोनों वैल्यूज़ जो है 13x प्लस 14 है, इधर पॉजिटिव है, इज इक्वल टू से दूसरी साइड पर आकर नेगेटिव हो गई, इज इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ का 16x का स्केयर 12x और 12x 24x। ठीक है जी, और ये -13x लिख लिया हमने और 9 में से माइनस कर दिए 14 जी इज इक्वल टू 0। 16x का स्केयर 24x में से माइनस कर दिए 13x, हमारे पास 11x आ गया और 9 में से माइनस कर दिए 14 तो हमारे पास -5 आ गया इज इक्वल टू 0। अब आप इसे चाहें तो वाया एलसीएम सॉल्व कर लें। ठीक है जी, अगर आप चाहें तो वाया फैक्टराइजेशन सॉल्व कर लें या बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल कर लें, सॉल्व कर लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, हम इसे यहाँ पर बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे। 5 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -80 आ गया। -80 को यूज़ करना है हमने। ठीक है जी, 80 आप चाहें तो 2 के टेबल से भी कर सकते हैं। 2 के टेबल में 40 टाइम, 2 के टेबल में 20 टाइम, फैक्टर्स माइंड से बनेंगे। 2 के टेबल में 10 टाइम और फिर 2 के टेबल में 5 टाइम और 5 1 टाइम। अब इन चारों को मल्टीप्लाई कर लें। 2 को 2 से किया 4, 4 को 2 से किया तो 8, 8 को 2 से किया तो 16, 16 और 5 आप पेयर बना लें। अगर आप 16 को -5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -80 आ जाएगा। ठीक है जी, और अगर आप 16x -5x करते हैं तो आपके पास 11x आ जाएगा। तो यही नहीं चाहिए आपको, 16x में से माइनस कर दिया 5x 11x, 16 को -5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो -80। तो हमने सही फैक्टर्स बनाया है। फिर हमने लिख लिया 16x का स्केयर प्लस 16x माइनस 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इधर से हमने 16x कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ गया x प्लस 1। जैसे हमने -5 कॉमन ले लिया तो जब माइनस कॉमन लिए अंदर की वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे, तो हमारे पास आ गया x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 1 इधर भी है और x प्लस 1 इधर भी है, यानी सेम एक्सप्रेशंस है दोनों। x प्लस 1 हमने कॉमन ले लिया, हमारे पास आ गया 16x माइनस 5, ये हमने लिख दिया इज इक्वल टू 0। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ये हमने लिख दिया। ठीक है जी, और 16x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 ये हमने लिख दिया। ठीक है जी, अब क्या हुआ जी, x इज इक्वल टू ये दे 1 पॉजिटिव है इज इक्वल टू से दूसरी साइड पर जाकर नेगेटिव हो गया, ये आ गया 16x इज इक्वल टू ये 5 इस साइड पर नेगेटिव है इज इक्वल टू से दूसरी साइड पर पॉजिटिव हो गया, यानी 5 आ गया। इधर आ गया x इज इक्वल टू -1, इधर आ गया x इज इक्वल टू 5, 16 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 5/16। अब हमारे पास ना x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, x इज इक्वल टू -1 आ गया और x इज इक्वल टू 5/16 आ गया। अब हम इसे चेक कर लेंगे कि किस वैल्यू को पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आती है। तो हमने लिख लिया जी चेकिंग x इज इक्वल टू -1,
हमने ये क्वेश्चन को रीराइट कर लिया। ठीक है, अब जहाँ जहाँ पर x है उसकी जगह हमने -1 पुट कर देना। तो 4 आ गया x की जगह -1 इज इक्वल टू √13 x की जगह -1 प्लस 14 -3 आ गया। 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया -4 आ गया इज इक्वल टू √3 को -13 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -13 आ गया प्लस 14 आ गया -3 आ गया। ये -4 आ गया, √14 में से 13 माइनस कर दिए तो 1 आ गया, -3 आ गया। अगर हम 1 का स्केयर लें तो 1 ही आता, तो हम अंडर से कैंसिल करने के लिए 1 का स्केयर ले लें। ये स्केयर अंडर रूट से कैंसिल, हमारे पास आ गया जी -4 इज इक्वल टू 1 -3। ये आ गया -4, 1 में से माइनस कर दिए 3 तो हमारे पास आ गया -2। अब ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है तो ये नॉट ट्रू आ गया। ठीक है, और हमने कह दिया जी x इज इक्वल टू -1 इज एन एक्सट्रीनियस रूट। ठीक है, अब हमने क्या किया जी, x इज इक्वल टू 5/16 चेक कर लिया, ये हमने क्वेश्चन को रीराइट कर लिया। ठीक है, अब जहाँ जहाँ पर x है उसकी जगह हमने 5/16 पुट कर देना। ये 4 आ गया, x की जगह हमने 5/16 पुट कर दिया इज इक्वल टू √13 x की जगह हमने 5/16 पुट कर दिया प्लस 14 -3 आ गया। ठीक हो गया जी। अब ये आ गया जी 5/4 इज इक्वल टू √13 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 65 आ गया, ओवर 16 आ गया प्लस 14 आ गया। इसके डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं थी, हमने 1 ऐड कर लिया अपनी तरफ से, यानी 1 डिवाइड कर दिया, -3 आ गया। हमारे पास आ गया जी 5/4 इज इक्वल टू √। अब यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया, हमारे पास 16 आ गया। अब हमने क्या करना है, जब हमने 16 को ले लिया, 16 हमारे पास एलसीएम आ गया। बस यही क्वेश्चन है जिसमें आपने डिनोमिनेटर को इंडिविजुअली हर वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं करना। तो हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास 16 आ गया। फिर हमने क्या करना है, इस 16 को ऊपर रखना है और जो 65 के नीचे था वो 16 था, उसको नीचे रख लेना है। तो 16 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1, क्योंकि हमारे पास जो एक्सप्रेशन थी वो इस तरह थी √65/16 और प्लस था हमारे पास +14 थी। ठीक है जी, ओवर 1। हमने इधर एलसीएम लिया तो हमारे पास 16 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये वाला 16 ऊपर रख लेना और ये वाला 16 नीचे रख लेना। तो हमारे पास आ जाएगा 16 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है, और इस 1 को हमने 65 से मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारे पास 65 ही आ गया। फिर ये आ गया हमारे पास, हमने इस 16 को ऊपर रख लिया। ठीक है जी, और इस 1 को नीचे रख लिया। 16 1 पे डिवाइड होगा तो हमारे पास 16 आ जाएगा। 16 को जब हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 224 आ जाएगा। ठीक है जी, दोबारा सुन लें, हमने इधर एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया तो हमारे पास आ गया 16, जो कि हमने इधर लिख दिया। फिर हमने क्या किया, इस 16 को ऊपर लिख लिया और जो इस 65 के नीचे था उसे नीचे लिख लिया, ये इधर। तो हमारे पास अचीव हुआ 1, जो भी वैल्यू अचीव होगी उसे हमने इससे मल्टीप्लाई कर देना। तो 1 को 65 से मल्टीप्लाई किया तो 65 आ गया। फिर हमने क्या किया, ये वैल्यू 16 ऊपर लिख लिया और जो 14 के डिनोमिनेटर में 1 उसे हमने नीचे लिख दिया। 16 1 पे डिवाइड हुआ तो हमारे पास 16 ही आ गया और 16 को हमने 16 को हमने इस 14 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया 224 -3। ये आ गया 5/16। ठीक है, अंडर रूट 65 में 224 ऐड हो गया, हमारे पास आ गया 289/16 -3। ठीक है जी, ये आ गया 5/4 इज इक्वल टू अंडर रूट 289 आ गया 17 का स्केयर, 16 आ गया 4 का स्केयर, -3 आ गया, 5/4 आ गया इज इक्वल टू, जो जिन वैल्यूज़ के ऊपर स्केयर है वो अंडर रूट से बाहर आ जाएंगे। हमारे पास आ गया 17/4 -3, इसके डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं थी, हमने अपनी तरफ से 1 ऐड कर दिया। इधर भी आपने वाई एलसीएम ही करना, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ये। ठीक है जी, एलसीएम लिया तो हमारे पास 4 आ गया। अब ये वाला 4 ऊपर, ये वाला 4 नीचे, हमारे पास आ गया 1। ये 4 पे डिवाइड हुआ तो हमारे पास आंसर आ गया 1। ठीक है जी, इस 1 को हमने 17 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है जी, दोबारा देख लें, हमने क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लिया तो हमारे पास आ गया 4। फिर हमने जो एलसीएम लिया वो वाली वैल्यू और जो एक्सप्रेशन के नीचे है, ठीक है, यानी कि 4 17 के नीचे है 4,
वो हमने उसके नीचे रख लेना है। 4 को 4 पे डिवाइड कर देना है, जो आंसर निकलेगा उसको 17 से मल्टीप्लाई कर देना। 1 को 17 से मल्टीप्लाई किया, 17 आ गया। फिर हमारे पास, फिर हमने दोबारा से जो एलसीएम करके वैल्यू हासिल की है वो, और जो 3 के नीचे है, ठीक है, वो हमारे पास है 1। 4 को डिवाइड किया 1 पे, हमारे पास आ गया 4। इस 4 को हमने -3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया -12। ठीक है जी, ये तो आ गया 5 ओवर 4 इज इक्वल टू 17 में से माइनस कर दिए 12, हमारे पास आ गया 5 ओवर आ गया हमारे पास 4। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ हो गई, तो हमने लिख दिया विच इज़ ट्रू। और यही हमारे पास आ गया सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 5 ओवर 16 आ गया। पार्ट नंबर 4 है अंडर रूट 3x प्लस 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। पहले स्टेप में क्वेश्चन को रीराइट कर लिया, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप में ए एक्स इधर ऐड हो रहा है, माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर ऐड हो जाएगा। हमारे पास आ गया अंडर रूट 3x प्लस 100 इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स। अब हमें x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस अंडर रूट को ख़त्म करना पड़ेगा। उसके लिए हम दोनों साइडों पर स्क्वायर ले लेंगे। नीचे हमने मेंशन कर दिया टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, और दोनों साइडों पर स्क्वायर ले लिए। स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, 3x प्लस 100 4 प्लस एक्स होल स्क्वायर का मतलब है हमने वैल्यूज़ को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देना। आप इस पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला भी लगा सकते हैं, अगर आप वो भी अगर आपको याद हो। नहीं तो आप इसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, एक्सप्रेशन को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आपके पास सेम आंसर निकलेगा। ठीक है जी, आ गया 3x प्लस 100, ठीक है, नीचे भी 3x प्लस 100 आ गया इज इक्वल टू, अब हमने इन दोनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई कर देना है। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x, x को 4 से मल्टीप्लाई किया 4x, और x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर आ गया। 3x प्लस 100 आ गया, 16 आ गया, 4x 8x आ गया, प्लस x स्क्वायर आ गया। अब ये एक्सप्रेशन सेम आ जाएगी, इस एक्सप्रेशन को हम उठा के इज इक्वल टू से दूसरी साइड पर लेंगे, तो हमारे पास आ गया -16 -8x माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इसे अरेंज भी कर लेंगे, ठीक है जी। पहले हमने स्क्वायर वाली वैल्यू लिख ली -x स्क्वायर, -8x प्लस 3x, यानी 3x में से माइनस कर दिए 8x तो हमारे पास -5x आ गया। 100 में से माइनस कर दिए 16 तो हमारे पास आ गया +84 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब हमें पता है कि स्क्वायर वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, तो उसे पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे हमने मेंशन कर दिया मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है जी। तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 84 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास ना हमारे पास ये बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब आप इसे चाहें तो बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व कर लें, आप इसे चाहें तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व कर लें। -84 को स्क्वायर वाली वैल्यू के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया, -84 आ गया। -84 को यूज़ करते हुए आपने कोई से ऐसे दो फैक्टर्स बनाने हैं जिसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 5x आए, और मल्टीप्लाई करें तो -84 आए। तो मेरे माइंड में आ रहा है 12 और 7। ये देखें जी, x का स्क्वायर प्लस 12x माइनस 7x माइनस 84। जब आप 12x में से माइनस कर दें तो 7x, तो आपके पास आ जाता है 5x। और अगर आप 12 को -7 से मल्टीप्लाई कर देते तो आपके पास आ जाता है -84, यानी सही फैक्टर्स बनाया। अब इन दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन ले लें और इन दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन ले लें। यहाँ से x कॉमन ले लिया, x प्लस 12 आ गया। यहाँ से -7 कॉमन ले लिया, -7 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बाकी बच जाएगा x प्लस 12। 84 7 के डिविजन 12 टाइम आता है इज इक्वल टू 0। अब ये एक्सप्रेशन और ये वाली एक्सप्रेशन सेम है, तो इसको हमने कॉमन निकाल लिया x प्लस 12। ये हमारे पास आ गया जी। बाकी हमारे पास बच गया x माइनस 7, हमने लिख दिया x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 आ गया। हमारे पास आ गया जी x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब 12 इस साइड पे पॉजिटिव है, इज इक्वल टू से दूसरी साइड पर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -12। 7 इधर नेगेटिव है, इज इक्वल टू से दूसरी साइड पर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 7। अब हमने क्या करना है, x की जो वैल्यूज़ हमारे पास निकली हैं हमने इसे क्वेश्चन में दोबारा पुट करना है, और अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के प्रूफ बराबर आ जाएगी तो वो x की वैल्यू हमारे पास सोल्यूशन सेट बन जाएगी। अगर नहीं आएगा तो वो हमारे पास एक्सट्रीनियस रूट बन जाएगा। तो हमने लिख दिया जी x इज इक्वल टू -12, और ये हमने क्वेश्चन राइट कर लिया। ठीक है जी, क्वेश्चन राइट करना है, जो हमें क्वेश्चन गिवन होगा वही राइट करना है दोबारा से। और x की जगह हम -12 लिख देंगे। अंडर रूट 3 x की जगह -12 प्लस 100
माइनस एक्स की जगह -12 इज इक्वल टू 4 अंडर रूट आ गया, 2 को -12 से मल्टीप्लाई किया -36 आ गया, प्लस 100 आ गया, माइनस माइनस प्लस आ गया और 12 आ गया इज इक्वल टू 4 आ गया। अंडर रूट आ गया, 100 में से माइनस कर दिए 36, तो हमारे पास बच गया 64 और 64 जो था वो 8 का स्केयर होता है, प्लस 12 आ गया इज इक्वल टू 64, स्केयर अंडर रूट से कैंसिल, 8 प्लस 12 इज इक्वल टू 4 आ गया, 8 प्लस 12 आ गया हमारे पास 20 इज इक्वल टू 4। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आई तो हमने लिख दिया जी नॉट ट्रू और हमने कह दी जी x इज इक्वल टू -12 इज एन एक्सट्रीनियस रूट। अब दूसरा हमारे पास था x की वैल्यू 7, तो x इज इक्वल टू 7 लिख दिया और क्वेश्चन को दोबारा से राइट कर लिया। अब जहाँ जहाँ पर x है उसकी जगह हमने 7 लिख देना। क्या गया जी अंडर रूट 3, x की जगह हमारे पास आ गया 7 प्लस 100, -7 इज इक्वल टू 4। अंडर रूट आ गया, 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 21 आ गया, प्लस 100 आ गया, -7 इज इक्वल टू 4। अब 21 में हमने 100 ऐड कर दिया तो हमारे पास आ गया 121 और ये देखें जी 100 में हमने 21 ऐड कर दिया तो हमारे पास आ जाता है 121, ठीक है जी। और ये होता है 11 का स्क्वायर, -7 इज इक्वल टू 4 आ गया। अब ये हमारे पास आ गया जी 11 का स्क्वायर, ठीक है जी, और ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ गया 11, ये आ गया -7 इज इक्वल टू 4। अब 11 में से माइनस कर दिए 7 तो हमारे पास आ गया 4 इज इक्वल टू 4, तो यानी कि ये हमारे पास ट्रू आ गया, ठीक है। और इसी को हमने सोल्यूशन सेट लिख दिया जो कि आ गया 7, ठीक हो गया। अब पार्ट नंबर 5 है अंडर रूट x प्लस 5 प्लस अंडर रूट x प्लस 21 इज इक्वल टू अंडर रूट x प्लस 60। पहले स्टेप में हमने क्या करना है, क्वेश्चन को रीराइट कर लेना है। अब जो हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ये उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ पर होल स्केयर ले लेना है और इस पर अलहदा से स्केयर ले लेना है, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज़ पर होल स्केयर यानी इकट्ठा स्केयर ले लेना है। अब नीचे हमने मेंशन कर दिया टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, इन दोनों पर हमने इकट्ठा स्केयर ले लिया इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 60 के ऊपर होल स्केयर आ गए। अब ये हमारे पास a प्लस बी होल स्केयर आ गई, वो हमने फार्मूला यूटिलाइज करने थे, ठीक है जी। ये a के तौर पे हमारे हम यूज़ करेंगे और ये हम b के तौर पे यूज़ करेंगे। तो a प्लस बी होल स्केयर का फार्मूला होता है हमारे पास a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ठीक है। तो ये देखें जी अंडर रूट ये हमने a मेंशन कर लिया और ये हमने b मेंशन कर लिया, तो हमारे पास आ गया अंडर रूट एक्स प्लस 5 होल स्केयर प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 21 होल स्केयर प्लस 2 अंडर रूट एक्स प्लस 5 एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 21 इज इक्वल टू एक्स प्लस 60, क्योंकि ये स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो गए। ये स्केयर अंडर रूट से कैंसिल, हमारे पास एक्स प्लस 5 आ गया, ये स्केयर अंडर रूट से कैंसिल, हमारे पास एक्स प्लस 21 आ गया, ठीक है जी, प्लस 2 आ गया अंडर रूट। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने एक ही अंडर रूट में कर लिया, एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 21 इज इक्वल टू एक्स प्लस 60, एक्स और एक्स हमारे पास 2x हो गए, 5 और 21 हमारे पास 26 हो गए, प्लस 2 आ गया अंडर रूट। इन दोनों एक्सप्रेशंस को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, x को x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, x को 21 से मल्टीप्लाई किया 21x, 5 को x से मल्टीप्लाई किया 5x, 5 को 21 से मल्टीप्लाई किया 105 इज इक्वल टू x प्लस 60, ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप में ये x प्लस 60 दूसरी साइड पर जाकर इधर नेगेटिव हो जाएंगे, ये आ गया जी 2x और ये x इधर आके माइनस हो गया, प्लस 26, ये 60 इधर आके माइनस हो गया, प्लस 2, ये एक्सप्रेशन हमने लिख ली, x का स्केयर 21x प्लस 5x 26x प्लस 105 इज इक्वल टू 0। 2x में से x माइनस कर दिया, हमारे पास x आ गया, 26 में से हमने माइनस कर दिया 60, हमारे पास -34 आ गया, प्लस 2 आ गया अंडर रूट, ये एक्सप्रेशन हमने सेम लिख ली इज इक्वल टू 0 आ गया। अब आपने क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को उठा के इज इक्वल टू से दूसरी साइड पर ले जाना है, ये सेम आ जाएगी, एक्स माइनस 34 इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट एक्स स्केयर प्लस 26 प्लस 105। अब आपने क्या करना है, अब आपने करना ये है कि दोनों साइडों पर अब हमें चाहिए x की वैल्यू, और x की वैल्यू के लिए हमें इस अंडर रूट को ख़त्म करना पड़ेगा। अंडर रूट ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पर स्केयर ले लेंगे, नीचे हमने मेंशन कर दिया टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। अब इधर हमने दोनों साइडों पर स्केयर ले लिया, अब x माइनस 34 इधर हम a माइनस बी होल स्केयर का फार्मूला भी यूटिलाइज कर सकते हैं। अब इधर थोड़ा सा मुश्किल हो अगर आपके लिए, अगर आप फार्मूला ना यूटिलाइज कर पाएँ तो आप क्या करें, इस एक्सप्रेशन को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, तो हमने इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया,
इज इक्वल टू -2 का हमने स्केयर लिया, यानी -2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस आ जाता है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, और ये स्केयर अंडर रूट पर से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आ गया एक्स स्केयर प्लस 26x प्लस 105। ठीक हो गया जी। अब क्या हुआ, इन दोनों एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स स्केयर, एक्स को -34 से मल्टीप्लाई किया -34x, -34 को एक्स से मल्टीप्लाई किया -34x, -34 को -34 से मल्टीप्लाई किया तो 1156 आ गया हमारे पास, इज इक्वल टू 4 को एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई किया 4x का स्केयर, 4 को 26 से मल्टीप्लाई किया 104x, और 4 को 105 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 420 आ गया। या एक्स का स्केयर -34x -64x आ गया, प्लस 1156 आ गया। अब ये वैल्यूज़ इज इक्वल टू से दूसरी साइड पर आकर हमारे पास नेगेटिव हो जाएंगी। अब ये वैल्यूज़ इक्वल टू से दूसरी साइड पर आकर एक्सप्रेशन जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा -4x का स्केयर -104x -420 इज इक्वल टू 0, और ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगी x का स्केयर -68x और प्लस 156। अब ये देखें, एक्स स्केयर में से माइनस कर दिए हमने 4x का स्केयर, तो हमारे पास आ गया -3x का स्केयर। ठीक है जी, एक्स स्केयर में से माइनस कर दिया हमने 4x का स्केयर, तो हमारे पास आ गया -3x का स्केयर। -104x और -68x हमारे पास आ गया -172x। 1156 में से माइनस कर दिए 420, तो हमारे पास आ गया 736 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट इसमें ये है कि स्केयर वाली वैल्यू जो है वो नेगेटिव है। उसे पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, उसे पॉजिटिव करने के लिए हम इस एक्सप्रेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे मेंशन कर दिए जी मल्टीप्लाई बाय -1, तो हमारे पास आ गया जी 3x का स्केयर प्लस 172x माइनस 736 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे बाय फैक्टराइजेशन या बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करेंगे। तो इसके फैक्टर्स बनाने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, आप इसे क्या करें, आप इसे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल कर लें। ठीक है जी, a इज इक्वल टू 3 आ गया, b इज इक्वल टू 172 आ गया, और c इज इक्वल टू -736 आ गया। ठीक है जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख दिया हमने, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्केयर -4ac/2a। अब हम ए बी सी की वैल्यूज पुट कर देंगे। x इज इक्वल टू माइनस आ गया, b की वैल्यू 172 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्केयर 172 का स्केयर -4, a हमारे पास 3 आ गया, और c हमारे पास -736 आ गया ओवर 2, ये 2 आ गया, और a की वैल्यू 3 आ गई। x इज इक्वल टू -172 प्लस माइनस अंडर रूट 172 का स्केयर लिया तो हमारे पास आ गया जी 29584 प्लस 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -12 आ गया। ठीक है, -4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -12 आ गया, -12 को -736 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 8832 आ गया, ओवर 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 6 आ गया। ठीक हो गया जी। अब आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू -172 प्लस माइनस अंडर रूट, इन वैल्यूज़ को हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास आ गया 38,416 ओवर 6 आ गया, क्योंकि 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, तो इधर भी हमारे पास क्या हो गया, वो 6 ही आ गया। हमारे पास आ गया जी x इज इक्वल टू -172 प्लस माइनस अंडर रूट। अब जो वैल्यू थी वो 196 का स्केयर थी, तो ये स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ओवर 6 है। x इज इक्वल टू -172 प्लस माइनस 196 ओवर 6 आ गया। ठीक है, प्लस माइनस 196 का मतलब है इसे एक दफ़ा पॉजिटिव लिखना है, एक दफ़ा नेगेटिव लिखना है, बाकी सारी एक्सप्रेशन सेम रहेगी। x इज इक्वल टू -172 प्लस 196 ओवर 6, x इज इक्वल टू 172 माइनस 196 ओवर 6 आ गया। 196 में से 172 माइनस कर दिया, हमारे पास आ गया 24 ओवर 6 आ गया। 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, ये आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू 4। अब इधर आ गया जी x इज इक्वल टू 196 और 172 आ गया -368। ठीक है, ओवर 6 आ गया, तो कटिंग कर ली हमने इसकी 2 के टेबल के साथ, 2 3 ज़ा 6 और 2 1 टाइम आ गया। ठीक है, और फिर 1 और 6 16 आ गया 8 टाइम। ठीक है, और 8 आ गया 4 टाइम, तो ये आ गया x इज इक्वल टू -184 ओवर 3। अब ये दो वैल्यूज़ आ गई हमारे पास x की, हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को हमने x में पुट क्वेश्चन में पुट करना है।
क्वेश्चन में पुट करने से अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी, ठीक है, तो हमारे पास ट्रू हो जाएगा। अगर नहीं आएगी तो हमारे पास एक्सट्रीनियस रूट हो जाएगा। हमने नीचे लिख दिया चेकिंग x इज इक्वल टू 4। ये आगे हमारे पास हमने क्वेश्चन लिख लिया। क्वेश्चन में जहाँ जहाँ x है उसकी जगह हमने 4 पुट कर देना है। x की जगह 4 आ गया प्लस 5 प्लस अंडर रूट x की जगह 4 प्लस 21 इज इक्वल टू अंडर रूट x की जगह 4 आ गया प्लस 60। 5 प्लस 4 ये 9 आ गया प्लस 21 प्लस 4 25 आ गया इज इक्वल टू अंडर रूट 60 प्लस 4 64 आ गया। ठीक है जी। अब ये जो 9 है हमारे पास 3 का स्क्वायर है प्लस 25 जो वो 5 का स्क्वायर है इज इक्वल टू अंडर रूट 64 जो है वो 8 का स्क्वायर है। ठीक है जी। ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल 3 आ गया प्लस आ गया, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल 5 आ गया इज इक्वल टू स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल तो 8 आ गया। ठीक है जी। 3 प्लस 5 8 आ गया इज इक्वल टू 8 आ गया। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, तो हमने इसको ट्रू लिख दिया। अब जब हम क्वेश्चन का एंड होगा तो इसे x इज इक्वल टू 4 को सोल्यूशन सेट में लिख लेंगे। x इज इक्वल टू -184/3। अब x की ये वैल्यू हम क्वेश्चन में पुट करेंगे और चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आती है कि नहीं। पहले स्टेप में हमने क्वेश्चन को रीराइट कर लिया। ठीक है जी। अब क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पर x है उसकी जगह हम -184/3 पुट कर देंगे। यहाँ पर x था, इसकी जगह हमने -184/3 पुट कर दिया। प्लस 5 आ गया, इसके डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं थी, हमने अपनी तरफ से 1 लिख दिया। प्लस अंडर रूट एक्स की जगह आ गया -184/3 प्लस 21, इसके डिनोमिनेटर में भी कोई वैल्यू नहीं थी, हमने अपनी तरफ से 1 ऐड कर दिया। इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स की जगह आ गया -184/3 प्लस 60, इसके डिनोमिनेटर भी हमने 1 ऐड कर दिया। अब आप इसे चाहें तो वाया एलसीएम सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो आप इस तरह कर लें कि ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ हैं उसे इंडिविजुअली हर वैल्यू से मल्टीप्लाई करा दें। हर एक के नीचे 3 है, 3 को हर वैल्यू से इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करा दें। आप इसे बाय एलसीएम भी कर सकते हैं, कोई ऐसा सच इशू नहीं होगा। क्या आएगा जी, अंडर रूट -184/3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस अंडर रूट -184/3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 21 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू अंडर रूट -184/3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 60 मल्टीप्लाई 3। ठीक है जी। अब ये 3 इस 3 से कैंसिल, हमारे पास आ गया -184, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 15 प्लस आ गया अंडर रूट, ये 3 इस 3 से कैंसिल -184, 21 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 63 आ गया इज इक्वल टू ये 3 इस 3 से कैंसिल, हमारे पास आ गया -184 प्लस आ गया 60 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 180 आ गया। अब 15 में से हमने -184 15 में से माइनस कर दिए 184 तो हमारे पास आ गया -69, क्योंकि छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस की है। प्लस अंडर रूट 63 में से माइनस कर दिए 184 तो हमारे पास आ गया -121 इज इक्वल टू 180 में से माइनस कर दिए 184 तो ये हमारे पास आ गया -4। ठीक है जी। अब हमें पता है कि 169 जो होता है वो 13 का स्क्वायर होता है, तो -1 हमने साथ उसी तरह लिख लिया। प्लस अंडर रूट 121 होता है 11 का स्क्वायर, -1 हमने साथ उसी तरह लिख लिया। इज इक्वल टू अंडर रूट 4 हमें पता होता है 2 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई -1 हमने बिल्कुल उसी तरह लिख लिया साथ में। अब जिन वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर है वो अंडर रूट से बाहर आ जाएंगी। अब 13 के ऊपर स्क्वायर था वो अंडर रूट से बाहर आ गया, या आगे अंडर रूट -1 प्लस 11 के ऊपर स्क्वायर था अंडर रूट से बाहर आ गया, या आगे अंडर रूट -1 इज इक्वल टू 2 के ऊपर स्क्वायर था अंडर रूट से बाहर आ गया, अंडर रूट के अंदर आ गया अंडर रूट -1। अब अंडर रूट -1 जो है वो एटा के से इक्वल टू होता है। ठीक हो गया। अब इधर भी -1 है, अंडर रूट -1 है, और इधर भी अंडर रूट -1 है, तो हमने से अंडर रूट -1 को कॉमन निकाल लिया। 13 प्लस 1 हमारे पास आ जाएगा 23, और अंडर रूट -1 की जगह हमने एटा लिख दिया इज इक्वल टू, ये तो 2 आ गया, अंडर रूट -1 की जगह हमने एटा लिख दिया। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आई, तो हमने कह दिया जी x इज इक्वल टू -184/3 इज एन एक्सट्रीनियस रूट, क्योंकि x इज इक्वल टू 4 जो था उसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आई थी, तो उससे हमें सोल्यूशन सेट